हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल लर्निंग हब। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, यानी जो लैंग्वेजेस का टॉपिक होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, वो सारा हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जी हाँ, इस वीडियो में एक तो हम बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है लैंग्वेजेस की वो डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ हम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जो है इंडिया की, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या है वो भी देखेंगे। और उसके साथ साथ जो लैंग्वेज की फैमिलीज़ है, यानी इंडो आर्यन लैंग्वेज है, द्रविडियन लैंग्वेज है, उनके बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। जी हाँ, तो आज हम बात करें ऑफिशियल लैंग्वेजेस की, तो जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है वो आपको मिलेगी पार्ट 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, शेड्यूल 8 है, तो वहाँ पे आपको मिलेगी ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, और उनकी सारी डिटेल जो है वो आपको मिलेगी आर्टिकल 343 से लेके आर्टिकल 351 तक, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। वहाँ पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके साथ साथ आपको बता दें, जो कि हिंदी यूनियन लैंग्वेज है, हिंदी वो लिखी गई है देवनागरी स्क्रिप्ट में। तो ये क्वेश्चन कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अगर हम हिस्ट्री में जाए तो 1955 में एक कमीशन सेटअप किया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, और वो कमीशन था ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। तो उसको हेड जो कर रहे थे वो थे बीजी खेर। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। तो आपको बता दें, जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वहाँ पे उस वक्त रखा गया कि जो इंग्लिश है, हालांकि यहाँ पे इंग्लिश ही जो अंग्रेज़ों का राज था, तो उस वक्त कहा गया कि इंग्लिश जो है वो 1950 से लेके जो है 1965 तक जो है इंग्लिश में ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो उसके बाद जो है इंग्लिश को हटाया जाएगा। लेकिन फिर जो कुछ स्टेट्स ऐसी थी जहाँ पे जो कोई कंसेप्ट नहीं था, और इंग्लिश वहाँ के लोगों की जो प्रेफर्ड लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी, तो इसलिए फिर 1963 में जो है 1963 में एक यहाँ पे आता है एक अमेंडमेंट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। तो उसमें कहा गया कि इंग्लिश जो है वो भी हम कंटिन्यू करेंगे। और हालांकि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया में, जो कि 22 मेन लैंग्वेज है 8th शेड्यूल में, तो वहाँ पे इंग्लिश कहीं पे नहीं है, लेकिन इंग्लिश को कंटिन्यू किया गया फॉर SC जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, वहाँ पे इंग्लिश को कंटिन्यू किया गया ताकि वहाँ पे जो प्रोसीडिंग्स होगी वो इंग्लिश में होगी। और उसके साथ साथ जो यूनियन है, यूनियन टू स्टेट इंटरेक्शन, उन स्टेट्स में स्पेशली जहाँ पे जो हिंदी है वो उतनी जो है लोकप्रिय लैंग्वेज ना हो, तो वहाँ पे यूनियन जो कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश यूज़ कर सकती है। तो फिर ये थी इंग्लिश की बात। तो हम आगे देखते हैं कि 1950 में जो है उस 14 लैंग्वेजेस को जो रखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसके बाद उसमें ऐड हुई कुछ लैंग्वेजेस, और टोटल जो है उसमें 8 लैंग्वेजेस ऐड हुई फिर, और अब जो है प्रेजेंटली 22 लैंग्वेजेस आपको मिलेगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और कैसे ऐड हुई ये लैंग्वेजेस? 14 जो पहले लैंग्वेजेस थी, उसके बाद 21 तो फिर जो लैंग्वेज ऐड हुई उसमें 21st अमेंडमेंट एक्ट से जो है 1967 में जो हुआ था, उसमें 15th लैंग्वेज ऐड हुई, यानी सिंधी। उसके बाद 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो हुआ, उसमें और 3 लैंग्वेज ऐड हुई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो टोटल ये 4 लैंग्वेज हुई थी वहाँ तक। तो उसके बाद जो 92nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2003 का, वहाँ पे और 4 लैंग्वेज जो है वो ऐड हुई, जिसमें मैथिली थी, संथली थी, बोडो और डोगरी। यानी उसके बाद टोटल जो है 22 लैंग्वेज जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ऐड हुई। तो चलिए आगे देखते हैं हम। इसके साथ साथ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया 2004 में कि 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि वो कैटेगरी बनाएगी लैंग्वेजेस को, जिनको कहा गया क्लासिकल लैंग्वेजेस। और 2006 में जो है कुछ क्राइटेरिया रखा गया कि कौन सी लैंग्वेज जो है वो क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस पाएगी। तो आपको बताया टोटल 6 जो है क्लासिकल लैंग्वेजेस है अभी तक इंडिया में। तो और हम उन पर एक नज़र डालें तो
आपको बता दें कि पहली जो लैंग्वेज ऐड हुई थी वो थी तमिल, जो कि 2004 में ऐड हुई। उसके बाद संस्कृत, वो 2005 में ऐड हुई। उसके बाद जो थी वो तेलुगु थी, जो कि 2008 में ऐड हुई। उसके बाद जो थी वो थी कन्नड़ा, जो वो भी 2008 में ही ऐड हुई। उसके बाद मलयालम, जो कि 2013 में ऐड हुई। और जो लास्ट यानी 6th लैंग्वेज थी वो थी उड़िया, जो कि 2014 में ऐड हुई। तो ये थी क्लासिकल लैंग्वेजेस, जो कि 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। तो इसके बाद अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस की, तो आपको बता दें इंडियन लैंग्वेज जो क्लासीफाई की गई है वो बेसिकली है इन ग्रुप्स में डिवाइड की गई है, जिसमें पहला है इंडो आर्यन, जो कि इंडिया की 74% पॉपुलेशन जो है इंडो आर्यन लैंग्वेज स्पीक करती है। उसके बाद है द्रविडियन लैंग्वेज। तो जो द्रविडियन लैंग्वेज है वो 23% पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो स्पीक करती है। और उसके बाद जो बाकी लैंग्वेज ग्रुप्स है, यानी सिनो तिब्बतियन हो, नेग्लोइड हो, ओस्टिक हो या कोई और ग्रुप हो, वो सिर्फ 3% पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो स्पीक करती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें इंडो आर्यन लैंग्वेज की, तो इंडो आर्यन लैंग्वेज को सब डिवाइड किया गया है 3 ग्रुप्स में। एक है ओल्ड इंडो आर्यन लैंग्वेज, जो कि काफ़ी पहले बोली जाती थी, तकरीबन 1500 BC में आप मान के चले जो है वेदास में मिला है कि ये लैंग्वेज बोली जाती है। और इसमें जो मेन लैंग्वेज इसमें आती है वो है संस्कृत। ओल्ड इंडो आर्यन में जो मेन लैंग्वेज आती है वो है संस्कृत। उसके बाद अगर हम बात करें मिडल इंडो आर्यन लैंग्वेज की, तो ये लैंग्वेज जो है वो बोली जाती थी 1000 BC, सॉरी 1000 नॉट BC, 1000 AD में ये बोली जाती थी, उसी के आसपास। तो इसमें जो मेन लैंग्वेज थी वो वही थी, जिसमें जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे या जैन टेक्स्ट्स थे वही लैंग्वेजेस इसमें आती थी। यानी जो प्राकृतिक लैंग्वेज थी वो मिडल इंडो आर्यन ग्रुप में आती है। और जो हमारा लास्ट ग्रुप है यहाँ पे, जो कि मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप है, तो उसमें आपको बता दें जो मॉडर्न है उसमें जो मॉडर्न लैंग्वेज है इंडिया में, जैसे कि हो आसामीज़ हो, बंगाली हो, मराठी हो, हिंदी हो, उर्दू हो या नेपाली हो, वो जो है मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप में आती है। तो ये थी इंडो आर्यन ग्रुप। तो आगे यार हम देखें तो ये जो उसके बाद है द्रविडियन लैंग्वेज ग्रुप। तो उसमें जो नॉर्दर्न सेक्टर है वहाँ उसमें आती है ब्राह्मी, माल्टो और कुरुक लैंग्वेज। उसके बाद अगर आप बात करें सेंट्रल जोन की, तो वो जो है सेंटर जोन, तो वहाँ पे है गोंडी, कोंड, कुई, मंडा, पारजी एंड गडाबा, कोलामी, पेंगो, नाइकी, कुवी और तेलुगु जो है सेंटर जो इस जोन आता है द्रविडियन लैंग्वेज को। और उसके बाद इसके साथ साथ उसका साउदर्न जोन है, जिसमें कन्नड़ा आता है, तमिल, मलयालम, तुलु, कोडागु, तोड़ा एंड कोटा, ये लैंग्वेजेस आती है साउदर्न ब्रांच में, जो कि द्रविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस है। तो इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो जो एक और लैंग्वेज ग्रुप है, हालांकि उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी, वो है सीनो तिब्बतियन लैंग्वेज ग्रुप, जिसको फर्दर डिवाइड किया गया है तो 2 ब्रांचेस में। एक है तिब्बतो बर्मन, जिसमें तिब्बतन, हिमालयन, नॉर्थ आसाम और आसाम बर्मीज़ लैंग्वेज आती है। और दूसरा ग्रुप जो है वो है साइमीज़, जिसमें जो कि चाइनीज़ में ज़्यादा है, चाइना में बोली जाती है, तो उसमें जो है अहम एक लैंग्वेज है। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेस। तो अब हम बात करेंगे जो लैंग्वेज है ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया की, वो। तो चलिए पहले स्टेट्स की ऑफिशियल लैंग्वेज देखेंगे। तो पहले बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की, तो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। आसाम की ऑफिशियल लैंग्वेज है आसामीज़। मेघालय की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है गारो। नागालैंड में है इंग्लिश। मणिपुर में है मणिपुरी। मिज़ोरम में है मिज़ो। त्रिपुरा में है बंगाली। वेस्ट बंगाल में है बंगाली। सिक्किम में है नेपाली। झारखंड में है हिंदी। इसके बाद बिहार में है हिंदी। उत्तर प्रदेश में है हिंदी। मध्य प्रदेश में है हिंदी। हिमाचल प्रदेश में है हिंदी। उत्तराखंड में है हिंदी। पंजाब में है पंजाबी। हरियाणा में है हिंदी। राजस्थान में है हिंदी। गुजरात में है गुजराती। जो गोवा है, गोवा में है कोंकण। छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ में है हिंदी। महाराष्ट्र में है मराठी। आंध्र प्रदेश में है तेलुगु। तेलंगाना में है तेलुगु। उड़ीसा में है ओडियो। कर्नाटका में है कन्नड़ा।
तमिलनाडु में है तमिल और केरला में है मलयालम। ये थी स्टेट्स। अब यूनियन टेरिटरीज़ की हम बात करते हैं तो यूनियन टेरिटरीज़ के में हम उनकी कैपिटल भी देखेंगे और ऑफिशियल लैंग्वेज भी देखेंगे। तो पहले बात करेंगे हम अंडमान निकोबार की। तो उसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हिंदी और इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर पे वो है चंडीगढ़ जिसकी कैपिटल है चंडीगढ़ और उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। आगे देखते हैं तो दमन, दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव जो कि पहले 2 यूनियन टेरिटरीज थी उनको अब मर्ज किया गया है। तो इसकी कैपिटल जो है वो है दमन और ऑफिशियल लैंग्वेज है गुजराती, हिंदी, कोंकणी और मराठी। उसके बाद है दिल्ली। तो दिल्ली की जो कैपिटल है वो है न्यू दिल्ली और उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज है न्यू दिल्ली की वो है हिंदी एंड इंग्लिश। उसके बाद है जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो कैपिटल है समर कैपिटल श्रीनगर और विंटर कैपिटल जो है वो है जम्मू। और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो 5 है, यहाँ पे 3 लिखी है और 2 लैंग्वेज जो है इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है। इसके साथ साथ है डोगरी। हालांकि 3 लैंग्वेज जो है वो न्यू ही ऐड हुई है, डोगरी और कश्मीरी है। यानी टोटल जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस जम्मू एंड कश्मीर यूटी की वो है 5। नेक्स्ट बात करते हैं लेह की, लद्दाख की। तो यहाँ के पे कैपिटल है लेह और ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश एंड हिंदी। नेक्स्ट है लक्षद्वीप। तो वहाँ की कैपिटल है कवाराती और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है मलयालम। और जो लास्ट है हमारे पास 8th यूटी वो है पोंडुचेरी जिसमें कैपिटल है पोंडुचेरी और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश, तमिल एंड फ्रेंच। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पे जो है एंड करेंगे। इसमें हमने तकरीबन सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्कस की है। नेक्स्ट वीडियो में लैंग्वेज पे लाऊंगा जिसमें हम MCQ टॉप 25 MCQs डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।